आप भी हमको प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी बनावटी बना करते हैं। एक बड़े नेता हैं, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा कि पवन सिंह का टिकट क्यों कट गया या पवन सिंह क्यों नहीं बीजेपी में इतना एक्टिव हो रहे हैं। कहे यार स्टार बड़ा है लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है और महिलाओं का वोट नहीं, उसे पसंद नहीं करते। बड़े स्टार हैं जो आपके इंडस्ट्री से आते हैं, वो शायद नहीं चाहते थे कि पवन सिंह भी आगे बढ़े। मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई। ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये दुनिया है ना मेरा, ये भगवान है ना मेरा। एक शब्द तुम्हें खाली बोल के दिखा दूंगा, मनोज तिवारी के लिए कौन से हाथ काट दो, नहीं काट दिया तो। दोस्तों, भोजपुरी के गायक व अभिनेता और पावर स्टार कहे जाने वाले हमारे पवन सिंह बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। और इसी साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो आरा के विधानसभा क्षेत्र से लड़ भी सकते हैं और बीजेपी जो है वो भी टिकट देने को तैयार है। और पवन सिंह खुद चाहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल फिर से हो जाएं और उनको बीजेपी टिकट दे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मेरे पास सबूत भी है कि पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और बीजेपी भी पवन सिंह को अपने साथ रखना चाह रही है। ये शुरुआत कहां से हुआ, आखिरकार पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता फिर से कैसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि पवन सिंह को कहां से बीजेपी टिकट देगी, पूरा मामला समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जो पवन सिंह जी के बर्थडे पर मनोज तिवारी पहुंचकर जो बोले हैं वो सुनाना चाहते हैं। और लखनऊ में जो बर्थडे पार्टी हुआ था उसमें पवन सिंह जो बहुत बड़ी बात बोले हैं वो सुनाना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको पूरा मामला अच्छे से समझाएंगे। चलिए सबसे पहले जो है आप पवन सिंह जी को सुनिए, मनोज तिवारी जी को सुनिए। काफी समय बाद, एक तरीके से कहिए चुनाव बाद मिले हैं। अब पहले दोनों का बात सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको पूरा सच्चाई समझाएंगे। भगवान है ना मेरा, एक शब्द तुम्हें खाली बोल के दिखा दूंगा, मनोज तिवारी के लिए कौन से हाथ काट दो, नहीं काट दिया तो। देखा दुनिया में सब कुछ कमा सकते हैं आप, वीडियो कॉल दिखाया, बट कौन नहीं कमा सकते। जीवन में पवन अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। आप भी हमको प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी बनावटी बना करते हैं। लेकिन मैं आपके तरह प्यार करता हूँ। ये दुनिया है ना मेरा, ये भगवान है ना मेरा। एक शब्द तुम्हें खाली बोल के दिखा दूंगा, मनोज तिवारी के लिए कौन से हाथ काट दो, नहीं काट दिया तो। मेरा मनोज भैया था, मेरा मनोज भैया है और मेरा मनोज भैया रहेगा। मनोहर मंगल इस मंच पे पवनवा और मनोजवा गाना भी गाएगा। एगो बात कही भैया, माई के जब कहा जाना माई रे माई जी, वो बनावटी हो गया। मनोजवा ये घमंड से नहीं निकला, ये पवन सिंह नहीं बोले, ये पवनवा बोला है अपने भैया को। माई रे तनी दुगो रोटी दे, भूख लागल बा। वो
ये है निशा, आप भी मंच पे आइए। भैया बहुत सालों के बाद मेरा भाई निशा इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, छोटा भाई क्या दुलार दे सकता है। और आप लोगों का प्यार विश्व हमारा 50 दिन वैसे दुनिया में बहुत लोग बातें थोड़ा टिकट कम कर दे। दुनिया में बहुत लोग बा जे पवन सिंह के जन्मदिन पर जे पवन के प्यार करता अपने अपने ढंग से सेलिब्रेट करत होई। ठीक है, ई सेलिब्रेशन लखनऊ में बहुत विशेष बा और हमरे खातिर ये दिन कुछ अलग बा। हमरे खातिर पवन के जन्मदिन इससे बड़ी खास बा कि आज से लगभग 20-22 साल पहले, यानी कहीं शायद 25-26 साल पहले हम पहली बार पवन के कलकत्ता में देखले रहे। एक कोना में एक पवन बैठल रहे और वो दिन भी पवन के भाव वही रहे कि मनोज भैया आए बड़ा चल के बड़ी सम्मान के साथ प्रणाम करना, बड़ी सम्मान के साथ बात करना। और आज पवन जहां दुनिया में चमक रहा बा, हर भोजपुरी भाषी और खासतौर से संगीत प्रेमी खातिर ये दिन बहुत विशेष बने। कहा जाला कि बड़ी किस्मत से ऐसा दिन आवेला जब आपके समाज के कोनो व्यक्ति पे आपके अकेले में भी गर्व हो, अकेले में भी आप लोग आपके लगे कि यार हमारे को कलाकार यहाँ पहुंच गए बा। तो खाली कलाकार नहीं पहुंचल बटे, और पूरा भोजपुरी संस्कृति संगीत पहुंचल बटे। ये नाते भी पवन बाबू के अभी तई 29 साल के भइल बड़े। पवनवा 29 साल। अच्छा के गिनत है और गिनला के जरूरतें का बा। हमरे खातिर तो बस इतना महत्वपूर्ण बा, एगो मैसेज आई पवन के, एगो पोस्टर आई, पावर स्टार पवन सिंह के नाम लिखा है और लिखा है कि जन्मदिन बाटे। और हम उस समय जोने टाइम इनका मैसेज आई, हमने के दिल्ली में एगो बहुत बड़ रैली में रह ली जा, बगल में प्रधानमंत्री जी के बैठल रही। हम कहें कि हमने के वो सभा होत रहे, तो पहले तो हमारा विश्वास नहीं मिली पवन के संदेश है। पवन अपने जन्मदिन में जेके बुलौले बाड़े ओकरों के, और जे दूर रह गए बाटे ओकरों के दिल से आशीर्वाद देवे के चाहिए कि जवन हमार पवनवा आज बाटे कल और भी बड़ा होके और भी बड़ा। इनका खातिर हम का कह सकीला। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो।
हमने के भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि पुराने चावल के वोट पड़ेला। के जानता है बात तनी हाथ उठा के बताओ जाओ। अरे गरज के बताओ। मेरा मनोज भैया था, मेरा मनोज भैया है और मेरा मनोज भैया। अब आप अगर पूरा वीडियो क्लिप देख लिए हैं तो अब मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जरा सुनिए मनोज तिवारी जी ने क्या कहा। ध्यान से सुने होंगे तो उन्होंने कहा कि मैं एक सभा में बैठा हुआ था जहां मेरे बगल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। वहां मैसेज आता है पवन सिंह के बर्थडे का इनविटेशन का। अब जरा समझिए कि मनोज तिवारी जी को लेकर के पवन सिंह पहले क्या बोले थे, देखिए। ये परिवार है, आपके लिए हम लोग सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं सर खुशी खुशी वापस कर दिया। मतलब आपने इसलिए टिकट वापस नहीं किया था कि आपको वहां से नहीं लड़ना था, जो खबर नहीं, फैलाई गई मीडिया में नहीं सर। कि आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ। तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। आइए गाना का मुद्दा ये बताइए, आप ही बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद अपने मुंह से बोले कि हम भी अपने फिल्मों में डकैती किए हैं, तो क्या मैं डकैत हूं? बिहार से बंगाल का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। बिहारी लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होके 100 में 90 इंसान बंगाल ही जाता है कमाने के लिए। तू जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, ये मैंने गाना गाया। ये कवि का भाव है जो एक कलाकार गाया है, कंपनी रिलीज किया है। इसका चुनाव से क्या लेना देना है? लेकिन बेबी बियर मनोज जी का, रिमोट से लहंगा किशन जी का, निरहुआ जी का, ये सब तो चुनाव लड़ रहे थे। ये भी सब तो भोजपुरी से आते हैं। तो पवन सिंह के गाने में फिर क्या दिक्कत होगी अलग से? सर वही बात है ना, मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं गोरिया बंगाल के दगा दे गई। ऊपर वाली बगल वाली नहीं, वो तो अलग बात है। ये मुद्दा था कि मैं बंगाल पे गाना गाया हूं। अच्छा। मैं बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करता। मुद्दा ये हो गया था मेरे गाने को लेकर। मैंने बोला ठीक है सर। बट जब मैं देखा कि वो भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, मैंने बोला बचा क्या यार। इसके बावजूद भी सर मुझे ऑफर की कमी नहीं थी। पवन जी कहां से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। अब आप ये देख लिए हैं तो अब आपको हम पूरा मामला समझाते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। पवन सिंह बीजेपी में पहले से थे। पवन सिंह का चुनाव लड़ने का मन था, लोकसभा चुनाव 2024। पवन सिंह को टिकट मिलता है कोलकाता से। कोलकाता के पवन सिंह को टिकट मिलता है आसनसोल से। आसनसोल से वो चुनाव लड़ना चाहते थे पवन सिंह, लेकिन जैसा बताया गया कि मनोज तिवारी जी ने पवन सिंह का टिकट कटवा दिया। यानी कि पवन सिंह नहीं, मनोज तिवारी जी नहीं चाहते थे कि पवन जो है वो आसनसोल से चुनाव लड़े, क्योंकि अगर आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो कहीं हो ना हो कोलकाता या पश्चिम बंगाल के और जो भी संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी का नुकसान न हो जाए, क्योंकि पवन सिंह जो है वो बहुत ज्यादा ही गाना जो है बंगालिनिया को लेकर गा चुके हैं, तो हो सकता है बंगाल के लोग नाराज हो जाएं। इसलिए मनोज तिवारी जी ने पवन सिंह का टिकट आसनसोल से कटवा दिया। उसके बाद पवन सिंह क्या किए? उसके बाद पवन सिंह क्या करते हैं? अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, काराकाट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन काराकाट से चुनाव हार जाते हैं। और सिर्फ पवन सिंह नहीं हारते हैं, बल्कि पवन सिंह के वजह से बीजेपी एनडीए अलायंस के जो सीपीआई एमएल से हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी थे वो भी चुनाव हार जाते हैं। अब आरा से जो हमारे वर्तमान सांसद महोदय थे वो भी हार जाते हैं। अब पूरा मामला हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, पवन सिंह अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो वो हार गए,
बीजेपी जो है वो भी उस सीट से हार गई जहां से पवन सिंह खड़ा हुए। तो इसका मतलब बीजेपी को भी घाटा हो गया, अब पवन सिंह को भी घाटा हो गया। फायदा किसको हो गया? तो तीसरा को, बीच बिचहा को फायदा हो गया। और ये बात पवन सिंह को भी समझ आ चुकी है कि अगर हमको चुनाव जीतना है तो भैया बीजेपी का साथ तो चाहिए। और बीजेपी भी जानती है कि हमको चुनाव लड़ना है अगर और जीतना है अगर, तो हमको भी पवन सिंह चाहिए। तो अब जब दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए तो पवन सिंह मनोज तिवारी जी को इनविटेशन भेजे और मनोज तिवारी जी जन्मदिन पर पवन सिंह के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी पहुंच गए। और वहां जो कुछ भी हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी ने नहीं देखा। उसके बाद ये हुआ कि दोनों लोगों में शायद गुफ्तगू हुआ और बात ये क्लियर हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पवन जी आपको मैं बीजेपी से टिकट दिलवाऊंगा, आपके पसंदीदा सीट से दिलवाऊंगा, आप चुनाव लड़िएगा। और ये हो सकता है कि आरा के विधानसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। और बस आज के लिए इतना ही है, बाकी और जो भी पता चलेगा आपको जरूर बताएंगे। अभी तक तो इतना ही पता चला है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।